नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका द बोर्ड स्टडी में। हमारा जो 12th का मैथ्स चल रहा है तो हमने 7A एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आज बात करेंगे हम एक्सरसाइज 7B की। कोशिश करेंगे कि 7B को पूरी तरीके से जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए। आपको किसी तरह की क्वेरी हो तो मेरा इंस्टा पेज है deepakvish.595, यू कैन फॉलो मी ऑन दैट पेज। ओके, ठीक है, चलिए करते हैं। पहला सवाल मैंने लिखा हुआ है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, ठीक है। लाइक कर देना, वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है एक नई चीज़ है, फाइंड द एडजॉइंट, सहखंडज। एडजॉइंट क्या होता है क्या नहीं होता, इसकी बाद में चर्चा करेंगे। सीधी बात देखेंगे कि किस तरीके से इस सवाल को सोल्व करना है। तो सहखंडज निकालने का सबसे पहले तरीका होता है कि इसका हमें कोफैक्टर निकालना पड़ता है, जिसे हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए देखो, आपको किताबों में बहुत अलग अलग तरह की बातें दी जाएंगी, फॉर्मूला दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा। यहाँ सीधी बात करेंगे हम बिना फॉर्मूले के, देखना थोड़े से ही समय में आंसर आ जाएगा। एक बड़ा सा डंडा खींचना। सबसे पहले अपने को क्या करना है, तो अपने को ये जो पहला एलिमेंट है 1, इसका अपने को कोफैक्टर देखना है। को जिसे हम बोलते हैं क्या, सहसारणिक देखना है। सहसारणिक क्या, जिसे हम बोलेंगे सहअवयव देखना है इसका, है ना। तो यहाँ देखना, इस 1 का देखूंगा क्योंकि पहले 1 है, तो 1 का कॉलम डिलीट, रो डिलीट। क्या मिलेगा, तो इसे मैं अंदर लिखूंगा, है ना। कैसे, 1 देखना, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 1 -1 0 4, ठीक है ना। अब ये वाला प्लस लिया तो अगला वाला क्या लूँगा, माइनस लूँगा, और ऐसे 3 इधर मिलेंगे, 3 नीचे मिलेंगे क्योंकि 3/3 का है। तो पहले अपन ऐसा करते हैं, डंडे खींच लेते हैं पहले। जैसे प्लस है तो अगला आएगा माइनस में, 2 डंडे खींच दो। फिर अगला आएगा प्लस में, फिर 2 डंडे खींच दो। फिर क्या करो, फिर अगर ये प्लस में आए तो ये वाला आएगा माइनस में, फिर 2 डंडे खींच दो। फिर ये प्लस माइनस में आए तो ये आएगा प्लस में, फिर 2 डंडे खींच दो। फिर ये प्लस में आए तो ये आएगा माइनस में, तो 2 डंडे खींच दो, ठीक है। उसी तरह ये माइनस में आए तो ये वाला आएगा प्लस में, 2 डंडे खींच दिए प्लस के। फिर ये वाला आ जाएगा माइनस में, इसके 2 डंडे खींच दिए, और ये वाला आ जाएगा प्लस में एट द एंड। और इन सबको हमें एक मैट्रिक्स में बंद करना। अभी जो खाली स्थान इन्हें भर लेते हैं। जैसे 1 का हमने कोफैक्टर लिखा था, 1 का कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 1 -1 0 4। इसी तरह इस 1 का लिखूंगा, मतलब यहाँ पर, तो इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो आ जाएगा 0 -1 2 4, ठीक है। 3 का लिखेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो आ जाएगा 0 1 2 0, ठीक है ना। फिर उसी तरह इस 0 का लिखूंगा इस जगह, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो आ जाएगा 1 3 0 4। तो यहाँ देखो, ये हमने 0 का लिख दिया। इस 1 का लिखूंगा कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4। इसी तरह इस -1 का लिखेंगे कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 1 1 2 0, तो 1 1 2 0। उसी तरह यहाँ लिखेंगे इस 2 का, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 1 3 1 1 1 3 1, और ये -1 है, सॉरी, ठीक है। फिर यहाँ से हम लिखेंगे इस वाले 0 का, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 0 0 सॉरी 1 3 0 -1, तो 1 3 0 -1, ठीक है। इस 4 का लिखूंगा, इसका कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। देखना, इसे अब हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। इस साइड सोल्व कर देता हूँ सारे को, तो आपको ध्यान में आ जाएगा। C बराबर क्या आ जाएगा, देखना जल्दी से सोल्व करेंगे हम। 4 1 जा 4 एकम 4, और इधर से 0 आ जाएगा, तो प्लस का 4 मिलेगा हमें सीधा। ये वाला देखेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है, और ये माइनस का 2। अब देखना, यहाँ सोल्व करके बता देता हूँ। ये तो आएगा 0 आगे, ये आएगा, यहाँ माइनस लगेगा, फिर माइनस का 2 आएगा, और बाहर ऑलरेडी माइनस चल ही रहा है इनके होल में, तो यहाँ से मिलेगा प्लस का 2, और फिर से हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो अब आप लोग सोल्व करते जाना, देखना 0, और यहाँ से आ जाएगा -2 अगेन, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो 4, और इधर से 0, तो मिल जाएगा मुझे -4, ठीक है। फिर यहाँ से देखना, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2। फिर से यहाँ देखेंगे तो ये तो 0 आ रहा, और ये माइनस का 2 आएगा बाद में, और माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। देख लेना सोल्व करके। यहाँ देखेंगे तो -1, और ये -3, तो दोनों मिलके हो जाएंगे -4 अगेन। यहाँ देखेंगे तो 1, ये हो जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 1 हो जाएगा आखिरकार, और ये हो जाएगा 1,
ठीक है, तो यहाँ से ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना रहता है ना, तो सी निकाल लिया। अब सी का हमें डेज जो एडजॉइंट ऑफ किसी भी चीज़ का जो एडजॉइंट रहेगा ना, किसी भी, जैसे यहाँ एडजॉइंट किसका निकालना है, हमें ए का निकालना है, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए डी जे ए लिखकर। ये बराबर होता है सी के परिवर्त के, है ना, सी के जो परिवर्त रहता है उसके बराबर होता है। तो परिवर्त कैसे निकालते हैं, तो सिंपली इसमें जो रो है उसे कॉलम बना देंगे, तो 4 -2 आ जाएगा, ये -4 -2 2 आ जाएगा, और इधर से -4 1 1 आ जाएगा। तो ये ऑलरेडी मैंने आंसर लिखा हुआ ताकि अपन चेक कर सके, 4 -4 -4 -2 1 -2 2 और 1, और इस तरह हमने यहाँ पर ये एडजॉइंट है फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप आपको बहुत सरल विधि है, थोड़ा सा सॉल्यूशन है, पर देखो 3-4 स्टेप में तो हमारा आंसर आ चुका है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों, मैं थर्ड सवाल ले रहा हूँ यहाँ। सेकंड में भी आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, आर वी त्रिपाठी जी की बुक से हम चल ही रहे हैं, तो वो आप सोल्व करना, बहुत ईजी है। मैंने थर्ड सवाल लिया है, इसमें हमें इन्वर्स प्रतिलोम फाइंड आउट करना है। अब इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो इन्वर्स का एक फॉर्मूला चलता है। अगर ए इन्वर्स निकालना है तो मुझे इसका एक फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है और इसमें जो भी इसका मोड आएगा उसका डिवाइड लगा देना है, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए, है ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए पहले मुझे इसका सी निकालना पड़ेगा, और सी का जब मैं डेज निकाल दूंगा, ठीक है, सी का जब हम परिवर्त निकाल देंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, उसमें मोड ऑफ ए का भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले तो मोड ऑफ ए देखें, क्योंकि अगर ये मोड ऑफ ए हम जानते हैं, अगर ये वेयर या फिर जहाँ हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर 0 के इक्वल हो गया तो इनफाइनाइट अनंत हो जाएगा, और अनंत होगा तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था कि अगर वहाँ एडजॉइंट अगर 0 आता था तो हम इन्वर्स ही निकालते थे। क्यों नहीं निकालते थे, क्योंकि ये फिर अनंत पे चला जाता था, और अनंत को कोई डिफाइन कर ही नहीं पाया है अभी तक तो फिलहाल, है ना। तो मोड ऑफ ए की अगर अपन बात करें तो देखो मोड निकालते सबसे पहले तो 1, तो 1 को लिखो चाहो मत लिखो, ये गया ये गया, ये देखना डायरेक्ट करूँगा, 3 3 9 4 4 16, तो यहाँ से आएगा -5, सॉरी 3 3 9 और 4 4 16, तो यहाँ से आएगा -7। फिर ये 2, तो प्लस माइनस के 2 बाहर रहेंगे, ये गया 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 3 एकम 3 में से 4 एकम 4 गया तो -1, ठीक है। फिर प्लस करूँगा 3, देखना ये गया 4 एकम 4 3 एकम 3, तो यहाँ से मिलेगा मुझे 1, तो 1 का गुणा मैं करूँ चाहूँ ना करूँ एक ही बात है ना। यहाँ देखना -7 + 2 + 3 बराबर में आ गया -2, मतलब जो कि क्या नहीं है, इट मीन्स अपन यहाँ लिख सकते हैं मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। देन ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए क्या है, अव्युत्क्रमणीय अवयव, और इसका मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा अपने को लिख देना। अब वो इसी बात क्या निकालेंगे, मोड ऑफ ए निकाल लिया, एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। तो देखो सी हम निकालते हैं, तो सी निकालने का वही तरीका है, इस बार मैं डायरेक्ट करूँगा, देखना आप लोग, है ना। पहला वाला तो प्लस में ही रहेगा, है ना, तो ये गया, पहले के कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 3 3 9 और 4 4 16, है ना, 3 3 9 4 4 16, यहाँ से आ जाएगा -7 हमारे पास, ठीक है ना, -7 आ चुका है। फिर लेंगे अपन 2 का, तो 2 वाला ही जो आएगा वो ये प्लस में तो ये माइनस में आएगा, देखते हैं, ये गया कॉलम गया रो गए, 3 एकम 3 4 एकम 4, तो -1 मतलब +1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, फिर इस 3 का लेंगे, तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 एकम 4 3 एकम 3, तो +1 और थर्ड वाला +1 आता है, तो अपना ये यहाँ पर ये आ चुका है ना। फिर 1 की बात करेंगे तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 दूनी 6 4 3 12, तो -6 आएगा, है ना, माइनस का क्या आएगा, -6, लेकिन ये रहता अपना प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, तो माइनस माइनस फिर हो जाएगा अपना +6 ही मिलेगा मुझे, है ना। फिर देखना आप लोग इस 3 की बात करेंगे, तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट 0, है ना। फिर अपन देखेंगे 4 का, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 एकम 4 2 एकम 2, तो यहाँ से मिलेगा मुझे
2, लेकिन ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये माइनस का मिलेगा मुझे इस बार 2। ठीक है, फिर 1 की बात करेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 4 दूना 8, 3 3 9, तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और चूंकि ये कितना रहता है 3 1, तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, सही है ना, प्लस से मतलब इसके आगे का साइन प्लस का आएगा। फिर बात करते हैं 4 की, रो डिलीट कॉलम डिलीट रो डिलीट, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 एकम 4, 3 एकम 3, तो फिर यहाँ से 1 मिलेगा, लेकिन ये 1 कैसा मिलेगा माइनस का मिलेगा। ठीक है, फिर 3 का देखेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये प्लस का ही 1। तो ये तो आ गया हमारे पास सी, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी के परिवर्त के, है ना। तो देखेंगे इसका परिवर्त क्या आ जाएगा, तो रो को कॉलम बना दो, तो ये रो है, इसको कॉलम बना देंगे, 7 1 1 6 0 -2 -1 -1 और 1 आ चुका है यहाँ। क्या करेंगे, तो अब हमें क्या निकालना, ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है ही सही। ये देखो ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला, एडजॉइंट ए में मोड ऑफ ए का भाग लगा दो, ये एडजॉइंट ए है, इसमें किसका भाग लगा देना -2 का, तो मतलब इसमें हम -2 का भाग लगाएंगे, देखना डायरेक्ट, तो -2 का 7 में लगाऊंगा तो प्लस का 7/2 हो जाएगा, इसमें लगाऊंगा माइनस का 3 आ जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, इसमें लगाऊंगा माइनस का 1/2, 0 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ये देखो मैंने आंसर लिखा हुआ है यहाँ, चेक करते हैं, 7/2 -3 1/2 -1/2 0 1/2 -1/2 1 एंड -1/2। बहुत शानदार अपना आंसर आ चुका है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा समय बर्बाद ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है। अभी हमने थर्ड वाला किया था, तो फोर्थ उसका बिल्कुल सेम है ना। अगर आपके पास आरवी त्रिपाठी की बुक हो तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल सेम ही चीज़ पूछी है, तो आपका यह है होमवर्क, या आप लोग घर पर करोगे। ठीक है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन हमने लिया है, उसमें दिया है एक 2/2 का मैट्रिक्स, जिसे ए उन्होंने ही बोला हुआ है, A = 1 2 3 -5, ऐसे 4 इसके एलिमेंट है। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि भाई कि अगर इस ए का, इसका जब मैं एडजॉइंट निकालूं उसमें इस ए का मल्टीप्लाई करूं, वो किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए एडजॉइंट ए में जब ए का मल्टीप्लाई करूं, और ये दोनों किसके बराबर होना चाहिए, तो मोड ऑफ आई के बराबर होना चाहिए, जहाँ पर ये आई मतलब आई एक 2/2 का आइडेंटिकल मैट्रिक्स है या फिर एक एकांक आव्यूह है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये मोड ऑफ आई निकालना आसान है, तो मोड ऑफ आई निकाल लेता हूँ, उससे अपने को क्या नॉलेज हो जाएगा, अपने को ये पता लग जाएगा इसका आंसर क्या आना है इन दोनों का, क्योंकि मल्टीप्लाई में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो हम मोड ऑफ आई निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो ये वाली साइड ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मोड तो निकालूँ, मोड मतलब वही डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखना 1 का 5 में होगा तो -5, 3 का 2 में होगा तो -6 और ये आ जाएगा अपना -11। ये देखना 1 का 5 में हो -5, 3 का 2 में हो 6, वो भी माइनस का, तो -11 आ गया। -11 का क्या करना है, तो अपने को फाइंड आउट करना है मोड ऑफ ए इंटू आई। तो मोड की वैल्यू 11 और आई की वैल्यू क्या आएगी, तो आई की वैल्यू आएगी 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का मेट्रिक्स है इसलिए 2/2 का लेंगे हम। अंदर -11 का अगर मल्टीप्लाई करवा दे तो इसका आंसर अपन ये भी लिख सकते हैं -11 0 0 -11। ठीक है ना, मतलब अपना आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों का भी कम से कम क्या यही आना चाहिए, -11 0 और 0 -11। अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब सबसे पहले मुझे ए का एडजॉइंट ए में मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एडजॉइंट ए तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। फाइंड आउट करते हैं, नाउ एडजॉइंट ए की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, तो ये बराबर होगा सी डेज के, और सी क्या होगा, तो सी इसका कोफैक्टर होगा, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इतना मत सोचो, चलो मिठाओ, डायरेक्ट इसका कोफैक्टर देखते हैं सी। तो सी कैसे निकलता है, तो हमें पता है ये भी एक तरह का मैट्रिक्स है। सबसे पहले अगर 1 का कोफैक्टर देखो तो 1 का कोफैक्टर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर ये वाला भी पॉजिटिव और ये वाला ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर अगेन ये क्या हो जाएगा 2 1, तो ये भी नेगेटिव और ये वाला आएगा अपना पॉजिटिव। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इसकी प्लेस 1 1 है, 1 1 2 हो जाता है और उसकी पावर क्या हो जाती है, इवन हो जाती है, इसलिए पॉजिटिव।
ये वाला है अपना 1 2 तो 3 हो जाती, और ये वाला है अपना 2 1 तो ये भी 3 हो जाती है, 2 2 से 4 हो जाता है। यहाँ देखेंगे सिंपली 1 को छोड़ा तो कॉलम गायब, रो गायब, तो आ जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख लेना, वही मेथड से निकाल रहे हैं। 2 का निकालूंगा तो ये गया 3 बचेगा, लेकिन कैसा, माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करें अपन, फिर निकाले 3 का तो ये बचेगा 2, ये भी कैसा आ जाएगा, माइनस का। फिर यहाँ पर अपन निकालें इस 5 का तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार अपना ये क्या आ चुका है, सी। अगर मुझे एडजॉइंट ए निकालना है तो हम जानते हैं एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा सी डेज के। तो सी डेज इसका परिवर्त कर देते हैं तो रो कॉलम बन जाएगा, तो -5 हो जाएगा -3 और -2 हो जाएगा नीचे 1। तो आ गया अपने पास ये -5 -2 -3 और ये आ चुका है 1, है ना। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हम बारी बारी से देखेंगे ए और एडजॉइंट ए की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने देखा ए का मल्टीप्लाई जब एडजॉइंट ए में करवा रहा हूँ मैं, तो क्या मिल रहा है मुझे, तो ए की वैल्यू लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या है, 1 2 3 -5, है ना। एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या भाई, जो पहले उसे पहले ही लिखना है, बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ का। जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा उसे ध्यान होगा। यहाँ आ जाएगा -5 -2 -3 और ये आ जाएगा 1। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों का। क्या होगा, रो का कॉलम में, तो 1 का 5 में हो तो माइनस का 5, 2 का 3 में हो तो माइनस का 6 हो गया ये। ठीक है, उसी तरह फिर किसका होगा, इस रो का इस पूरे कॉलम में। मल्टीप्लाई जिसे नहीं आता करना हो 5 चैप्टर देखो भाई, 5 चैप्टर इसका बिल्कुल बेसिक है मैट्रिक्स का, है ना। फिर अपन इस रो का इस वाले कॉलम में करेंगे। 1 का 2 में किया तो -2, 2 का 1 में किया तो प्लस का 2, फिर 3 का 3 में किया तो 3 का 3 में नहीं होगा, फिर इस पूरी रो का इस कॉलम में होगा। 3 का 5 में होगा तो आ जाएगा 3 5 जा 15 माइनस का, है ना। फिर इस माइनस के 5 का इस -3 में होगा तो ये आ जाएगा प्लस का कितना, 15। लेकिन यहाँ जाएगा फिर इससे प्लस माइनस 15 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आएगा प्लस का 15। एक मिनट देखना है यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई -5 में किया तो माइनस का 15, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए अपना भाई 3 का मल्टीप्लाई, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो माइनस का 5। ठीक है, ये वाला एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा कहने का मतलब है इसका। तो 2 2, एक मिनट, इस सी का सी कैसे निकाला हमने, सी ए से निकाला है, तो ये गया, ये 2 1 का प्लेस का है तो माइनस में आना चाहिए। इसे तो कर तो अपन सही रहा है सब। 3 का 5 में करेंगे -3, फिर 5 का 5 में करेंगे तो फिर माइनस का 5 आ रहा है। ठीक है, देखो ये क्या होगा, एक्चुअल में जुड़ेगा, इसलिए हमें दिक्कत आ रही थी। जोड़ती है ना, मेरे ध्यान में क्या रह गया, हम डिटरमाइंड निकाल रहे हैं और घटा रहे हैं, तो सही करना है अपन। देख तो लो कैसी कैसी छोटी गलतियाँ। 3 का -2 में करूँगा माइनस का 6, -5 का 1 में करूँगा तो माइनस के 5, ये सारी चीज़ ऐड होती है ना इस वजह से। तो देखो अपना आंसर आ चुका है, मतलब इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 0, यहाँ भी 0, ये भी -11। देखो ये आ गया बराबर किसके, ये अपने मोड ऑफ ए और आई के आ गया। दूसरा वाला भी कर सकते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करा देंगे, किसका, ए का करा देंगे, रख दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है अपना, तो ये -5 -2, ये देखो -3 और ये आया है 1। इसका मल्टीप्लाई किस में करवा रहा है इस बार, ए में। ए की वैल्यू क्या अपने पास, 1 2 3 -5। तो यहाँ पर देखो आप लोग क्या होगा इस बार, इस पूरी रो का इस कॉलम में, तो -5 का 1 में किया तो माइनस का 5, माइनस का 2 का जिसमें किया 3 में माइनस का 6 हो गया। इस पूरे कॉलम का इस रो में -5 का करूँगा तो 10, ये हो जाएगा प्लस का 10। -3 का 3 में करूँगा तो -3, सॉरी 1 में करूँगा तो 3, 1 का 3 में करूँगा तो प्लस का 3। इस कॉलम का इस रो में करेंगे तो माइनस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5। देखो फिर से वही आ गई सारी वैल्यूज़ अपनी। क्या आ गई है, देखो यहाँ पर ये हो गया -11, ये हो गया 0, ये 0 और ये -11 अगेन। तो हम बोल सकते हैं कि तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला सवाल उठाते हैं। बहुत सरल सवाल है प्रूफ करने वाले। ठीक है दोस्तों, 6 सवाल मैंने लिख दिया है, देखते हैं, बहुत आसान है। हमें मैट्रिक्स दिया और बोल रहा है कि भाई इस मैट्रिक्स में आप इसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई करा दो, 0 आना चाहिए उसका
कहना है, जल्दी से करेंगे। उससे पहले हमें क्या एडजॉइंट ए तो निकालना पड़ेगा, तभी तो मल्टीप्लाई होगा। तो एडजॉइंट ए अगर हम निकालें तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू सीधे निकालेंगे। देखना पहले वैल्यूज़ लिख देंगे, चिन्ह बाद में लगा देंगे अल्टरनेट। देखना कैसे, 1 का निकालेंगे तो 1 का कॉलम डिलीट रो डिलीट है ना, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 0, 2 का 0 में करेंगे, जल्दी जल्दी कर रहा है। -1 का निकालेंगे तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 का 10 में होगा तो 20, 18 का 0 में होगा तो 0, ठीक है। 1 का निकालेंगे कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस 18 तिया 54 आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे, इस 2 का निकालेंगे कॉलम डिलीट रो डिलीट, माइनस का होगा तो माइनस का 10, ठीक है। फिर 2 में होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो क्या किया, कॉलम डिलीट रो डिलीट 10 का होगा 2 का होगा तो ऐसा आ जाएगा। फिर 3 का करेंगे कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का होगा 10 में तो 10, 18 का होगा तो माइनस का 18, 0 का निकालेंगे कॉलम डिलीट रो डिलीट तो आ जाएगा 2 माइनस 18, ठीक है। क्या आएगा, किसका, 0 का निकालना है, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो ये तो हो जाएगा 2 एकम 2 और माइनस का ये आ जाएगा 18, ठीक है। रो डिलीट कॉलम डिलीट, 2 एकम 2 और माइनस के 18 नहीं प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पर अंदर भी माइनस आएगा ना, तो उस वजह से प्लस का 18 हो जाएगा ये, है ना। और कुछ तो गलत नहीं कर रहा है अपन, नहीं कर रहा होंगे, बाकी सारी चीज़ें सही है। फिर उसके बाद में करेंगे 18 का फाइंड आउट, तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, ये हो जाएगा पहला वाला 0 और माइनस का आ जाएगा 3। फिर निकालेंगे 2 का, तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 0 में करूँगा 0, माइनस का 2 एकम 2 हो जाएगा। 10 का निकालेंगे कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 का 3 में करूँगा तो 3 और माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा ये 2। सबके पीछे अल्टरनेट चेंज लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, पहला वाला प्लस का, दूसरा माइनस का, प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, ये प्लस का, अल्टरनेट साइन लगा देने। सी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी हमारे पास बच्चों, यहाँ से मिलेगा 30, यहाँ से मिलेगा -20, यहाँ से मिलेगा माइनस के 50, यहाँ से मिलेगा माइनस माइनस प्लस के 12, यहाँ से मिलेगा अपने को माइनस का 8, है ना, यहाँ से मिलेगा अपने को माइनस का 20, यहाँ से मिलेगा माइनस का 3, यहाँ से मिलेगा प्लस का 2, प्लस का 2 भली ना लिखें, और यहाँ से मिलेगा 5, ठीक है। इस वाले में मुझे डाउट है, मतलब इस वाले में 1 मिनट कर लेते हैं मल्टीप्लाई, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 10 का होगा तो 10, 18 का होगा -18, कोई दिक्कत नहीं, सही है। इसका अगर हमें एडजॉइंट ए निकालना है तो हम जानते हैं एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी टी एच के बराबर, सी के परिवर्त के बराबर लिख देंगे। तो क्या करना है, कॉलम को रो बना देना, सॉरी रो को कॉलम बना देना। 30 -20 -50, ठीक है। उसके बाद में 12 -8 -20, ठीक है, -3 2 5, है ना। देख लेता हूँ आप तक आवाज़ तो पहुँच रही है ना मेरी, ठीक है। तो लास्ट वाला -3 2 5, है ना, ये हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू आ चुकी है जो मैंने लिखी है। अब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं, किसमें, ए में मल्टीप्लाई कराना है एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है। तो देखते हैं, ए की वैल्यू है अपने पास दिख ही रही है हमें, क्या है 1 -1 1 2 3 0, ठीक है। 18 2 और ये हो जाएगा 10। इसमें किसका मल्टीप्लाई कराना है, तो जो एडजॉइंट ए आया हमारा क्या आया, तो यहाँ से दिख रहा है 30 12 -3, ठीक है। यहाँ से -20 -8 और 2 दिख रहा है, ठीक है। -50 -20 और ये हो जाएगा अपना 5, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी वैल्यूज है, सही से लिखी है, 30 12 -3 और -20 -8 2 -50 -20 और 5। देखते हैं मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ से करवा देते हैं। तो हम जानते हैं रो का कॉलम में होगा, तो 1 का 30 में किया तो 30, माइनस माइनस प्लस का 20, माइनस का 50, आप करके देख लेना, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। इस रो का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 प्लस के 8 माइनस के 20, ठीक है। फिर इस रो का इस कॉलम में करवाएंगे तो माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 5। फिर इस रो का इस कॉलम में करवाएंगे तो देखना ये हो जाएगा 60 -60 प्लस 0। उसी तरह इसका इस रो में करवाएंगे तो 12 दूना 24 माइनस 8 तिया 24 और प्लस का 0 कर दो, ठीक है, क्योंकि 0। फिर करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 3 दूना 6 और फिर ये आ जाएगा प्लस का लास्ट में 0। इस रो का पूरे इस कॉलम में
18 तिया होता है 54, तो 540, ठीक है। 2 का 20 में करेंगे माइनस का 40, 10 का 50 में करेंगे माइनस के 500, फिर 18 का करेंगे 12 में, तो ये आएगा कुछ 216, ठीक है। देख लेना गुणा करके, 18 का माइनस, फिर 2 का माइनस 8 में करेंगे माइनस के 16, 10 का माइनस 20 में करेंगे तो माइनस के 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखना इस रो का इस कॉलम में 18 तिया 54 माइनस का, 2 दूना 4 प्लस का, और 10 पंजे 50 प्लस का। अगर आप इन सबको देखो बच्चों तो देखना इससे ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सब कैंसिल हो रहे हैं, देखो सब 0 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह अपने पास क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट पूरा 0 आ जाएगा। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम अगला सवाल उठाते हैं, ठीक है दोस्तों। मैंने 8th नंबर का सवाल लिखा है यहाँ पर, क्योंकि 7th इसी के सेम है, केवल उसमें 2x2 का मैट्रिक्स है। आप इसे देखकर उसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, नहीं भी देखोगे तो भी इतना तो आपको नॉलेज हो चुका है कि कर दोगे। यहाँ में क्या करना है, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए में करके बताना है कि ये इसका जो मान आएगा वो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा जो 3x3 का रहेगा, आइडेंटिकल, है ना। तो देखते हैं हम पहले ए इनवर्स तो फाइंड आउट करें। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे निकालना होगा सी, पहले की तरह। देखना अब हम यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे, है ना। तो यहाँ देखना कॉलम डिलीट, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरे विधि विधान से निकालना। कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 4 दूना 8 और 7 एकम 7, 8 में से 7 जाएंगे तो आ जाएगा, 8 में 7 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। चिन्ह बाद में लगाएंगे, अभी केवल सोल्व करते जाओ। फिर 3 का किया कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, मतलब 6 में से 3 जाएंगे तो 3। 1 का किया कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 7 21 और 4 तिया 12, 21 में से 12 गए तो आएंगे 9, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर निकालेंगे 3 का कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 का 2 में किया तो 6, 7 का 1 में किया तो माइनस के 7, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें माइनस का 1 फिलहाल, ठीक है। फिर 4 का किया कॉलम डिलीट, रो डिलीट, कॉलम डिलीट और ये वाली रो डिलीट, तो 2 दूना 4, 3 एकम 3, यहाँ से भी 1 बचेगा। 1 का किया कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 7 दूनी 14, 3 तिया 9, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या किया, तो उसके बाद अपन कर रहे हैं इस 1 का भी 3 का करेंगे कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब माइनस का 1 अगेन। फिर यहाँ से करेंगे 7 का कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो अगेन माइनस का 1। 2 का निकालेंगे कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 4 दूना 8, 3 तिया 9, मतलब माइनस का अगेन 1 हमें मिल रहा है। सबके साइन चेंज करने हैं, तो पहला वाला प्लस का, दूसरा माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये माइनस का तो प्लस सही है, फिर ये माइनस का और ये प्लस का सही है, मतलब ये 2 साइन चेंज हो रहे हैं। आप लोग करके देखोगे तो आपको आ जाएगा समझ में। तो ये हमें मिल गया क्या, सी। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स निकालना है। उसके लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए भी निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, सी डेज के बराबर। सी डेज का मान क्या जाएगा, तो रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 - 3 9 हो जाएगा, 1 1 - 5 हो जाएगा, -1 1 और ये हो जाएगा -1। बट हमें ए इनवर्स की वैल्यू पता है। ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, तो ए इनवर्स होता है भाई साहब, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। एडजॉइंट ए अपॉन आता है ए का डिटर्मिनेंट या ए का मोड। तो ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर। मोड ऑफ ए क्या आ जाएगा, देखना डायरेक्ट करेंगे, इधर से लेंगे सबसे पहले 2, है ना, 2 लिया कॉलम डिलीट, 4 दूना 8, 7 एकम 7, तो यहाँ से बचेगा 1, है ना। अगला लेंगे तो ये माइनस का 3 यहाँ लिख देता हूँ मैं, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो यहाँ से बचेगा इंटू में 3, ठीक है। फिर अगला लेंगे 1, तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 7 21, 4 तिया 12, 21 में से 12 जाएंगे तो बचेगा 9, 9 से 3 तिया 9 कैंसिल, तो मोड ऑफ ए कितना आ गया आपका, 2 आ चुका है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इस जो 2 आ रहा है नीचे, इसे आगे लिख सकता हूँ 1/2 क्योंकि बट्टे में है, और जो एडजॉइंट ए की वैल्यू आ रही है वो लिख देता हूँ 1 1 -1 -3 1 1 9 -5 माइनस के 1, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है बच्चों, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या बताना है, ए इनवर्स में ए का गुणा करके ये प्रूफ करना है। लिख देते हैं अब यहाँ ए इनवर्स में किसका गुणा करवा रहे हैं, ए का। तो सबसे पहले ए इनवर्स लिख लो, 1 1 -1 -3 1 1 9 -5 -1। इधर हम करेंगे तो देखना बच्चों क्या हो जाएगा, हाँ ए की वैल्यू लिखेंगे अब तो 231 341 और ये हो चुका 300
72। तो आप लोग यहाँ देखना, नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ पर। पहले इस रो का पूरे इस कॉलम में होगा तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस के 3, ठीक है। फिर कराएंगे इस कॉलम में तो ये हो जाएगा 3, फिर प्लस का 4 और माइनस का आ जाएगा 7, है ना। फिर इस कॉलम का कराएंगे लास्ट वाली रो में तो आ जाएगा 1 + 1 और -2। फिर इस सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो माइनस का 3 दूनी 6, यहाँ से आ जाएगा प्लस का 3 और अगेन प्लस का 3। फिर इस कॉलम का कराएंगे, इस रो का करवाएंगे इस वाले कॉलम से तो 3 × 9 माइनस का, प्लस का 4, ठीक है, और प्लस का ही 7 आ जाएगा, ठीक है ना। हो रहा है ना। 7 × 4 कितने होते हैं? 13, ठीक है। 7 × 4 13 में से 9 गए। अरे 7 × 4 13, 7 × 4 11 होते हैं ना। देखो ऐसा दिमाग हो जाता है, सही चल रहा है, ठीक है। इसमें करेंगे थर्ड कॉलम में तो माइनस का 3 एकम 3, प्लस का 1 और प्लस का 2, ठीक है। यहाँ पर 9 दूना क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। माइनस का हो जाएगा 9 दूना 18, माइनस के 5 × 15 और माइनस का 3 एकम 3। फिर इस रो का इस वाले कॉलम में तो 9 × 3 हो जाएंगे 27, माइनस का 4 × 5 हो जाएगा 20 और माइनस का हो जाएगा फिर से 7, ठीक है। फिर यहाँ लास्ट वाली रो में लास्ट वाली रो का लास्ट वाले कॉलम में करेंगे तो 9 एकम 9, माइनस का 5 और माइनस का 9 एकम 9, माइनस का 5 और माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा आ चुका है। इसकी वैल्यू नीचे लिखें तो बच्चों आप देखोगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल तो 2 बचा, ये सब आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल तो ये दोनों जगह आ गया 0 0, ये भी आपस में कैंसिल, ये 0। यहाँ से भी आप देखोगे तो 2 बचेगा तो 2 लिख दिया मैंने, है ना। यहाँ भी 0 और इन सभी में 1/2 आगे चल रहा है, ये वाला 1/2 है ना, तो इस 1/2 को अपन भूले नहीं, ये 1/2 चल रहा है। ये भी 0 0 हो जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा लास्ट में 2। ये देखो ये सब कैंसिल हो रहा है, बस यहाँ से 2 बच जाएगा। आप देखोगे तो 2 का डिवाइड अंदर करा दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यही हमें प्रूफ करना था। देखो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ चुका है 3/3 का। सवाल थोड़े इत्मीनान से करने वाले हैं, बाकी मज़ेदार सवाल हैं, सोल्व करने में मज़ा आते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल उठाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल मैंने लिख दिया है, 2/2 का मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल 10वां सवाल करेंगे, 9वां सेम है, आप लोगों को करना है, कुछ तो करो। इतने सारे सवाल करवाएंगे वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं सोच रहा हूँ कि आज इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, इसलिए ये 10वां लास्ट क्वेश्चन है। छोटा सा कर आप सकते थे पर मैंने सोचा आप करवा दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना है? 2 में अगर a इन्वर्स में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो 9i - a के बराबर हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन इसमें LHS ना लेकर RHS लेंगे, उससे हमें नॉलेज हो जाएगा कि आंसर क्या आना है। तो टेकिंग RHS को लेने पर RHS क्या है? 9i - a है। सबकी वैल्यू पुट करते हैं क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है, इसलिए जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा वो भी 2/2 का होगा। तो 9 के बाद हमने मैट्रिक्स बना लिया 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू क्या अपने पास 2 -3 -4 7, ठीक है। तो यहाँ देखना 9 का अंदर गुणा करवा दिया तो 9 0 0 9 हो जाएगा, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, माइनस का जाएगा 2 -3 -4 7। घटा देंगे इस एलिमेंट, सब जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको उनमें से घटा देंगे। 9 में से 2 गए तो 7, 0 में से -3 गए तो प्लस के 3 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस। 0 में से +4 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे धनात्मक, ठीक है। 9 में से 7 जाएंगे तो मिल जाएगा हमें 2। मतलब ये हमारा आंसर आना चाहिए 7 3 4 2 के फॉर्म में। अब हम यहाँ क्या ले लेते हैं? अब ले लेते हैं हम टेकिंग LHS ले रहा है तो LHS क्या अपने पास 2a इन्वर्स है। तो इस 2a इन्वर्स से पहले मुझे a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो a इन्वर्स के लिए चूंकि लगाया हमने, a इन्वर्स से पहले c निकालना पड़ेगा। इसकी c निकालूंगा तो देखना इस 2 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 2 की जगह आ जाएगा 7, 3 की जगह आ जाएगा -4, ठीक है। 4 की जगह आ जाएगा -3 और 7 की जगह आ जाएगा 2। इसमें हम अपन क्या कर देते, साइन चेंज कर देते, पहले प्लस का, दूसरा आता माइनस का, इसलिए माइनस माइनस प्लस, तीसरा फिर माइनस का, ठीक है। इसमें देखो इसमें ये होगा, इसमें ध्यान रखना सबकी ये क्या है प्लेस है, ये 1 1 का प्लेस का, तो 1 1 कितना हो जाता है 2, और किस -1 की पावर 2 रहेगी तो पॉजिटिव ही आएगी, यह रहता है 1 2, तो ये भी माइनस का रहेगा यहाँ, तो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। ये कौन सा प्लेस है
2 1 प्लेस है ना, दूसरी कॉलम में दूसरी रो में पहला कॉलम है, तो इन दोनों का 2 + 1 कितना हो रहा है 3, मतलब पावर क्या आ रही है ओड आ रही है, इसलिए नेगेटिव रहेगा। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो इसको कर देगा पॉजिटिव, और ये वाला भी पॉजिटिव रहेगा, इसलिए हमारे पास सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 7 4 और 3 2 यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, इसलिए एड जॉइंट भी निकालना पड़ेगा। एड जॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी डेज के बराबर, तो सी डेज आ जाएगा 7 4 3 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 3 2 हुआ यहाँ पर। तो आप लोग देखना, हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एड जॉइंट ए, हाँ सही सोच रहा हो आप, एड जॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए और निकाल लेते हैं। मोड ऑफ ए देखना क्या निकलेगा बच्चों, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 तिया 12 प्लस के, तो 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू 1/2 आगे लग जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करना है, सी डेज लिखा जाएगा 7 3 4 2। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। मल्टीप्लाई इधर करा देते हैं। क्या प्रूफ करना है इसमें, 2 का हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 का इसमें सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये करना था ना 2 ए इनवर्स, तो देखो 2 का मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 2/1/2, और अंदर क्या चल रहा है अपना 7 3 4 2। बहुत शानदार मतलब सवाल था, यही हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आखिरी में आ जाएगा 7 3 4 2। तो देखो ये था LHS 73 42 और ये आया था अपना RHS 73 42। हेंस लिख देंगे, हेंस RHS = LHS या LHS = RHS। इसी के साथ ही एक्सरसाइज खत्म। थैंक्स टू लिसनिंग मी। भाई हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा, अभी भी मेरी हालत ये है कि मेरे से बोलते नहीं बन रहा, पर मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक तो कर दिया ही करो। इसी के साथ 7 भी खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।